जय गौ माता की, जय श्री राम। देखिए आज फिर यहाँ पे खेत में पहुँचे हैं हम। अभी गौशाला में गए थे, अभी फिर जाएंगे खेत से वापस होते हुए दूध लेके। तो ये बहुत अच्छी फसल परमात्मा की कृपा से, ये देखें धान अपना बहुत बढ़िया जीरी हो गई है। और इसमें ये देखें कितना अच्छा धान की फसल। अभी मैंने बोला था कि भाई, पहले भी बोला था किसी भाई को चाहिए, प्राकृतिक तरीके से तैयार की गई फसल है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं डाला हमने कुछ भी। तो हमने इसमें केवल गौमूत्र, गौ माता का मूत्र और गोबर से बनी औषधि सारी ये डाली हैं। तो बहुत अच्छी फसल हुई है। लोग कहते हैं कि भाई ऐसे नहीं होता, नहीं हो रहा है भाई, ये देखो सामने है बिल्कुल। लोग कहते हैं कि कम निकलेगी, ये होगा, कुछ नहीं होता। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें कहीं भी देखो, पूरे यहाँ पे ये मैं दिखाऊंगा 4 बीघे ज़मीन है यहाँ पे, और बाकी वहाँ पे है 1.5 किला आगे है वहाँ पे दूसरे ट्यूबवेल की तरफ हमारा। तो ये बहुत अच्छी फसल, ये देखें बहुत अच्छा रिजल्ट निकल रहा है, बहुत अच्छा है। जहर खाने से बचें। किसी को चाहिए तो मैंने पहले ही बताया था, बता देना। ये अनमोल रत्न है, क्योंकि यहाँ से निकल गए हाथ से फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि बेचना तो पड़ेगा, क्योंकि गौशाला का काम है ये। और परमात्मा की कृपा से ऐसी गौशाला बनाएंगे कि प्राकृतिक खेती, सब्जी सब कुछ उसमें होगा, और हमें कुछ नहीं चाहिए। सारा पैसा जो आएगा जाएगा, लगाने लग रहे हैं अब तो दोरे पल्ले से। कुछ भाई आदमी थोड़ा बहुत दान दक्षिणा आ जाता है, लेकिन इतना नहीं आ पाता जितना इसको चाहिए, क्योंकि खेती का भी काम, ठेके पर ज़मीन और बहुत सी चीज़ें, प्रयास, मतलब अपने घर की तरह बिल्कुल ऐसा काम कर रखा है जैसे हमने अपना ही घर हो। ये देखें बिल्कुल बढ़िया फसल, और यहाँ आने पर मन प्रसन्न हो गया खेत में, क्योंकि गौ माता की कृपा से सारी चीज़ें बहुत बढ़िया है। देखें पूरा खेत कैसे भरा हुआ है। तो अब देखते हैं, धान तो देखो कितना निकलेगा, परमात्मा की कृपा तो भगवान ही जानेंगे। लेकिन अपना एक अच्छा प्रयास जो हमने, परमात्मा ने हमारे को दिया, वो हम कर रहे हैं। सामर्थ्य जितना भी होगा, आगे आने वाले टाइम में, वक्त में भी हम सोचते हैं कि 10-20 किले मिल जाएं, तो वो भी केवल गौ माता के लिए होंगे। भरपूर चारा, भरपूर अनाज केवल गौ माता के लिए होगा। हमारा कोई तनिक भी कुछ में लेस मात्र भी कुछ वो लोभ लाभ नहीं हमें। हम केवल परमात्मा की कृपा चाहते हैं कि इसका गौ माता का अपना एक स्टैंड होगा। वो परमात्मा की कृपा बरसेगी और बरसने लग रही है। तो मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि गौ माता से जुड़ें। देखें, मैं बहुत घूम लिया, लेकिन लोगों का जुड़ाव नहीं है। कोई बात नहीं, आने वाले वक्त में, क्योंकि होने पर सभी आ जाते हैं। अब थोड़ी सी ये लग रहा है कि भाई कोई आगे नहीं आ रहा कि भाई कैसे क्या, नहीं, हम भी इसको बिल्कुल खेत का भी, कोई बात नहीं, आज निकल समझ में आ जाएगी, कोशिश तो करें। तो ये खेती के लिए भी एक बड़ा प्रयास, बड़ी एक उत्सुकता है मन में कि भाई गौ माता का भी एक अपना स्टैंड हो, 10-20 किले ज़मीन के हों, और उसके लिए फसल अपना एक स्टैंड, भाई धान की पराली और गेहूं खुद का हो, वहाँ पे पूरा भरपूर मात्रा में, हमें बाहर से कोई ऐसा ज़्यादा नहीं लेना पड़े अनाज या कोई ऐसी चीज़ें जो बाखर वगैरह हम लेके आते हैं। तो प्रयास है कि बाखर का भी सामान हम यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट तैयार करें खेत में ही, कि भाई फसल के ज़रिए या किसी और ज़रिए तो हम इसको गौ माता के लिए तैयार कर पाएंगे, ऐसा मतलब प्रयास है। आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि भाई, कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में बहुत अच्छा होगा। और ये अभी यही प्रयास जारी रहेगा हमारा, खेत में भी और गौ माता के लिए भी। गौ माता के लिए है नहीं कि सब कुछ, तो खेत का भी गौ माता के लिए कर रखा है मैंने। हम ये नहीं चाहते कि भी मैंने कर रखा है, परमात्मा ने करवा रखा है। मेरे मुंह से गलत निकल गया कि मैंने कर रखा है, वो परमात्मा ही करवा रहा है। तो मैं विनती करता हूँ आप सब जुड़ें। अगर मेरे से भी कोई गलती त्रुटि है तो मैं खुद बोलूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि भाई मैंने बोल दिया जैसे। अब नहीं भाई, हमारा है, हम सब का है, परमात्मा सभी के होते हैं। तो वो किसी किसी की लगन लगती है, वो माध्यम बना के भेजते हैं परमात्मा। तो हमारा एक प्रयास है अगर इसको अच्छा करें, तो आगे प्रभु की इच्छा। तो मैं दिखाता हूँ आगे भी उस दूसरे खेत में भी आपको। चलिए अभी वहाँ चलते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि भाई देखें, ये दूसरे खेत में भी फसल, और किसी भाई को ये लेने हों ऑर्गेनिक प्राकृतिक धान,
कि चावल भी पूरे मतलब पूरा साल ही काम आते हैं। जैसे गेहूँ आता है बीच बीच में, तो चावल भी खाएंगे तो वो पौष्टिक होगा। तो इसके लिए 98 131 63 261, 98 131 63 261 मैं बार बार नंबर दे रहा हूँ। किसी को चाहिए तो बता देना, क्योंकि हमारा समाज को ही बचाना एक प्रयास है कि जहर ना खाएं। देखो तो परमात्मा की कृपा है, कैसे बरसेगी कैसे हो चलता है उसका मार्ग, अगर सत्ता पे है तो जीत होगी एक दिन, कोई बात नहीं है। लोग सोचते हैं कि भाई अपने नहीं, हमने कोई खेती नहीं करनी थी, हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, हमारा केवल बिजनेस है, टायरों का बिजनेस है, अपना टायर का बिजनेस है, अपोलो टायर की एजेंसी मेरे पास करखोदा में सोनीपत, मेरा मुर्तल खुल जाएगी। तो मेरा काम केवल परमात्मा की कृपा प्राप्त करना है। काम तो ऐसे चलते रहेंगे, उनको भी चलाएंगे, लेकिन साथ में धान की खेती, जहर मुक्त जो है सब्जी लोगों तक पहुँचे, जहाँ दूध पहुँच रहा है वहाँ सब्जी भी पहुँचेगी, कोशिश है हमारी। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परमात्मा करवा रहा है। तो ये देखें बहुत अच्छी फसल, और आप ले सकते हैं अगर आपको दिल में आएगा हाँ भाई हमें अच्छा लग रहा है भाई। और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, क्योंकि सत्य की जीत होती है, सत्य भी चलना होता है। अगर आपको कैसा मिल जाए तो हमारे को बता देना कि भी ऐसे सत्य मार्ग कौन कर रहा है, ये वो परमात्मा करवा रहा है। तो परमात्मा मार्ग पे भी आप ऐसे सकुचाते हैं कि भी हम सब्सक्राइब शेयर क्यों करें। वैसी चीज़ों को तो सब करते हैं, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं कर रहा। अरे ध्यान दे भाई, हम आज हैं कल नहीं हैं यहाँ पे। हम ये चाहते गौशाला और ऐसा सिस्टम बना के जाए, परमात्मा बनवाए कि हम भी ना रहें तो भी ऐसे चलते रहे। आप एक दिन देखना सत्य की जीत होगी, ये हमारा लक्ष्य भी है और हमारा धर्म भी है। जय गौ माता की, जय श्री राम। आगे फिर दिखाता हूँ मैं आपको कुछ। और ये देखें भाई, थोड़ा सा पानी देखने के लिए आए थे, मगले पानी चल रहा है और ये गाड़ी दस गई भाई हमारी। तो मैं सोचा मगले थोड़ा सा आगे चले जाएंगे। तो यहाँ पे नीचे घास के नीचे पूरा वो हो रहा था गीला, इसमें तो पूरे दोनों टायर धस गए। अब देखते हैं, या तो ट्रैक्टर से निकालनी पड़ेगी। चलो देखते हैं, अभी बुलाते हैं ट्रैक्टर वाले को, गौशाला से बुलाते हैं उसको, निकालनी पड़ेगी, क्या करें। चलो अभी पानी देखता हूँ, तब तक उसको बुलाता हूँ। और ये देखें यहाँ पे भी ये पानी चल रहा है, पानी सारा टूटा हुआ था, अभी इसको ठीक किया, काफ़ी अंदर से बाहर से काफ़ी टूटा हुआ था। उन लड़के ने चला दिया लेकिन ध्यान नहीं करा, साइडों में चल रहा था, पानी भर नहीं पाया, वहाँ भरना था आखिरी पानी। ये आखिरी पानी लगेगा धान में। और ये ट्यूबवेल चल रहा है, अभी देखें, ये देखें बढ़िया फसल तैयार होने जा रही है। ये देखिए बहुत बढ़िया। और आइए अभी आए हैं खेत से, बड़ी मेहनत हुई वहाँ पे, थोड़ा ट्रैक्टर ले आए। वीडियो तो मैं बना नहीं पाया क्योंकि वहाँ पे अकेले थे, गाड़ी निकालने के उसमें लगे रहे। और वहाँ सारा पानी वानी चेक करके फिर दोबारा दूसरे खेत में आधा उधर चला के अभी, और खेत से फिर गौशाला है, उसके बाद दूध लेके और भी पहुँचे, थोड़ा नहा लें, उसके बाद थोड़ा भोजन करेंगे और उसके बाद फिर जाएंगे। ये बच्चे कह रहे हैं कि गांव छोड़ दो, देखते हैं अभी इनको गांव छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। आज दशहरे की छुट्टी है इसलिए कह रहे हैं गाँव छोड़ दो। अभी पता करेंगे क्या ट्यूशन है कि नहीं है। अगर ट्यूशन नहीं होगा तो गाँव छोड़ता हूँ 1-2 घंटा इनको, फिर मैं जो है शॉप पे जाएंगे अभी सोनीपत, और उसके बाद खरखोदा वाली शॉप पे काम संभालना है। और फिर देखते हैं, अभी चलते हैं, आगे बना लेता हूँ मैं, उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम बनता है। बहुत जाम, 20 मिनट हो गई कम से कम यहाँ खड़े हुए। ये अगर सिंह चौक गौशाला के लिए जा रहे थे, लेकिन बड़ा जाम, इतना बड़ा जाम लग रहा है कि भाई मुश्किल से निकलना हो गया ऐसे। बस आज दशहरे के उपलक्ष्य में शायद इसीलिए भीड़ ज़्यादा होगी, लोग इधर उधर आ जा रहे हैं त्यौहार के चक्कर में। ये देखें काफ़ी भीड़, बड़ा मुश्किल हो रहा है निकलना भी, बत्ती भी जाम हो जाती है, बत्ती पे सब कुछ जाम, बड़ी मुश्किल से निकले हैं। तो थोड़ा आगे गौशाला से होके आए थे अभी, और हम अभी आए तो यहाँ घर पे मटर पनीर की सब्जी, भंडारे चाहिए बगैर लहसुन प्याज की, और रोटी अभी खाते हैं। रोटी देखें बहुत अच्छा टेस्ट आया भाई। चलो भंडारे की सब्जी है तो भंडारे में सब बहुत अच्छा ही बनता है, तो अभी खाते हैं। हमने नवरात्रों में माता के व्रत रखे, और कितनी श्रद्धा और कितनी लगन से हम व्रत रखते हैं। तो उसी प्रकार हमें चाहिए कि भाई अपनी जो कन्याएं हैं, बेटियां हैं, उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें,
प्रयास करें अच्छे उनका बर्ताव, कहीं ना कहीं समाज में उसकी देख रेख, और माता के प्रति इतनी श्रद्धा हम केवल नवरात्रों में रखते हैं, उसके बाद हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन माता संदेश देती है हमें कि वो कैसे हमें धर्म को निभाना है, अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को कैसे धर्म के विषय में बताना है, और एक दिशा निर्देश मिलता है माता से, एक संकेत मिलता है माता से। कि हम सोचते हैं कि भाई, मैंने देखा कि भाई लड़कियां नहीं हैं, कन्याएं नहीं हैं, कंजक नहीं है, जहाँ हमने बच्चों को, लड़कियों को भोजन कराना है तो वो भी दिक्कत आने लगी, क्योंकि लड़कियां ही नहीं है तो समाज कहाँ बचेगा, और लड़कियों को कुछ आता नहीं। तो ये ठीक नहीं है, ये गलत है, सब कुछ हो रहा है, और बता सभी को है, सबको पता है ये चीज़ें। तो हम सब का प्रथम कर्तव्य तो यही है कि भी हम इस चीज़ को सुरक्षा के दायरे से भी और गरीब परिवारों के माध्यम से भी हम इसको आगे लेके जाएं, क्योंकि अभी इतने गांव में भी ऐसे कुंवारे बच्चे घूम रहे हैं कि रिश्ते नहीं हो रहे। रिश्ते कहाँ से होंगे जब हमारे पास लड़कियां नहीं होंगी। तो मैं सभी से बारंबार विनती करता हूँ कि विशेष ध्यान रखें अपने समाज में। हम भ्रूणता उस पर लगे हुए हैं, अपने केवल भी हमें लड़के चाहिए, लेकिन लड़कियां नहीं, कन्याएं नहीं होंगी, माता कहाँ से होंगी, कहाँ से हमारा समाज चलेगा, कहाँ से हमारी सृष्टि चलेगी। इन चीज़ों को लेते हुए, देखते हुए हम विशेष तौर पर ध्यान रखें। तो हमने क्या सीखा इन नवरात्रों में? हम कोशिश करें और कसम खाएं कि भाई ऐसा गलत कार्य ना करें जिससे समाज आगे चल के दिक्कत आ रही है। अभी बहुत दिक्कतें हैं, अभी तो छोटा सा काम लग रहा है, लेकिन अभी और बढ़ता जाने लग रहा है। हर घर में दिक्कत है कि कहीं लड़कियां नहीं हैं, कहीं शादी नहीं हो रही, कहीं अभी इसी समय मेरे को किसी ने बताया कि भाई मेरे को बहुत दिक्कत हुई कन्याएं को भोजन कराने के लिए, कहीं भी कोई लड़की हमें नहीं मिली, कन्याएं नहीं मिली। तो विशेष ध्यान रखें इन चीज़ों का, भाई हमें समाज में क्या लाना है, कैसे इनको बचाना है। और आगे हम सोचते हैं कि घर गृहस्थी कैसे होंगी, हमारे बच्चे ऐसे घूमेंगे, उनकी शादी नहीं हो रही तो कहाँ से होंगी। हम इतना बड़ा पाप कर रहे हैं तो हमारा कहाँ आगे चल के कहाँ उद्धार होगा हमारा। वो सबसे बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग, तो ऐसा ना करें। सबसे बारंबार विनती हाथ जोड़कर कि माता रानी का ध्यान रखते हुए ये सारी चीज़ें, गलत कार्य छोड़ दें।